आज हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एक महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा परकिंस रिएक्शन। परकिन रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन क्या होता है? यह रिएक्शन जो होता है ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है। मीन्स परकिन रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड ही देता है। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एनहाइड्राइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं तो सिनेमिक एसिड बनता है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग परकिंस रिएक्शन कहते हैं। नोट कर लें एक लाइन में। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली aromatic aldehyde when such aldehyde are treated with anhydride in the presence of sodium salt of carboxylic acid at 180 degree Celsius temperature to form alpha beta unsaturated carboxylic acid called cinnamic acid to form alpha beta unsaturated carboxylic acid called cinnamic acid। आइए रिएक्शन देखें। रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि यह रिएक्शन परकिन रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एक प्रकार का नोवेंजल रिएक्शन जैसा है। जैसे नोवेंजल रिएक्शन में हम लोग देखे थे, नोवेंजल रिएक्शन तो एलिफैटिक भी देता है एरोमेटिक भी देता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोग लिए थे तो वहाँ पे एनहाइड्राइड नहीं लिए थे बल्कि मैलोनिक एस्टर लिए थे। वहाँ पर भी बनने वाला प्रोडक्ट क्या था? सिनेमिक एसिड था। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड सिनेमिक एसिड था अगर एरोमेटिक वहाँ लेकर ट्रीट किए थे। बट अंतर ये है, नोवेंजल रिएक्शन एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, परकिन रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड ही देता है। आइए देखें, सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड ही देता है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लेते हैं। ये है आपका, सपोज करो एरोमेटिक एल्डिहाइड मैंने ले लिया CHO, ये है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड की अपक्रिया जो है किसके साथ करानी है? एनहाइड्राइड। चलिए भाई, ये एनहाइड्राइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स CH3COO-Na+। टेम्परेचर होगा 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फॉर्म क्या होगा? फॉर्म होगा CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस एस्टिक एसिड भी बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा पे लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा जिस कार्बन से लगा है वो बीटा कार्बन हुआ। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन की स्थिति में तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म में ध्यान देना है। सबसे पहले जो है ये लेना है, ठीक है, एनहाइड्राइड लेना है। एनहाइड्राइड को मैं ऐसे लिख दूँ,
स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एनहाइड्राइड ले लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। इसको क्या करना है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट कर देना है, CH3CO-। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड होकर CH3COOH एसिटिक एसिड के रूप में निकल गया, जो यहाँ पे इसके साथ में कंपाउंड में है। फिर क्या बन गया, ये CH2 निगेटिव C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 बन गया। अगर आप चाहें तो इसको स्टेबलाइज भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। अगर इसको स्टेबलाइज करना है तो ये वाला बॉन्ड इस पे जाए, ये वाला बॉन्ड इस पे, तो CH2 डबल बॉन्ड CO- CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर या ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब देखो क्या करते हैं, ये बेंजल्डिहाइड लेते हैं, थोड़ा सा लंबा स्टेप में जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस ये जो बना हुआ है इस पे अटैक करा देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन कंपाउंड वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स होता है द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। कैसे आप जानते हो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? जिसके आउटर सेल में 8 के करीब इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जिनके आउटर सेल में ज़्यादा से ज़्यादा करीब इलेक्ट्रॉन 8 के होते हैं, वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण इसकी निगेटिव आ जाएगा, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव पर ये क्या करेगा, अटैक किया, कंपाउंड क्या बन जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं टेंड करके लिखूँगा। कंपाउंड ये बन गया, ये CO-H और ये CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर ये सेकंड था। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, यहाँ से मैं स्टेप को चालू करूँगा। ये हो जाएगा CHO- CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये स्टेप जाएगा अंडरगो प्रोसेस ऑफ प्रोटोनेशन, ये स्टेप प्रोटोनेशन करने जाएगा। अब आप सोचेंगे प्रोटॉन कहाँ से मिल रहा है भाई? प्रोटॉन आप देख रहे हैं एसीटेट आयन को ये प्रोटॉन दिया हुआ है, तो यही एसीटेट आयन आएगा और इसको प्रोटॉन देगा, CH3COOH आएगा, इसको प्रोटॉन देगा और ये CH3COO- के रूप में निकल जाएगा। ये प्रोटॉन लेकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन की स्टेप है ये हमारा बना है कंपाउंड OH, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। आपको पता है कि जो स्टेप का आखिरी होता है, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो अगले स्टेप में हम लोग यहीं से चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होगी। डिहाइड्रेशन कब होगा, जब हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे, तो ये बॉन्ड इस पे जाएगा, ये बॉन्ड इस पे जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O निकला, ये बन गया आपका कंपाउंड C डबल बॉन्ड CH। भाई इसकी कार्बन की बैलेंस ही पूर्ण होनी चाहिए ना, ये H है यहाँ पे, तो ये H है, CH डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। आप देख रहे हैं कुछ सिनेमिक जैसा बन रहा है। स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5 आएगा। स्टेप नंबर 5 देख लीजिए, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3
ये स्टेप कौन सा होगा? हाइड्रोलिसिस का स्टेप होगा। कहाँ कहाँ हाइड्रोलिसिस होगा आप देख रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का स्टेप हो जाएगा यहाँ इस सेंटर पे मैं हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ। क्या निकल जाएगा? CH3COOH निकल जाएगा और ये H इस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड CH डबल बॉन्ड CHCOOH प्लस CH3COOH। ये आपका बन गया सिनेमिक एसिड along with एसिटिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Perkin reaction।